मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। और चलो मिलकर चलें चर्चा नबी के शहर का लोगो, चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगो। सुकून कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। सरों से कदम आला तेरा और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कुर्सी वाले भी बोल सकते हैं, उन्हें भी इजाजत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिन्हें कुर्सी मिलती है वो खामोश क्यों हो जाते हैं। आज के दौर में बोलने की जरूरत कुर्सी वालों को है, वो बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। आप भी बोल सकते हैं। मेरी इमाम फरमाते वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आज़म क्या अल्लाह ने शान अता फरमाई, क्या बुलंदियां अता फरमाई, क्या मर्तबा है हुजूर गौसे आज़म का। उसे सेहत मिल जाए, किसी नाबीना के चेहरे पे हाथ फेर दे तो आंखों में रोशनी पलट के आए। कहेंगे मौलाना कहां से बयान कर रहे हैं। ये हजरत अबुल हसन करशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। वो बयान करते कि एक दिन हम लोग हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में बैठे, हजरत अबुल हसन करशी और हजरत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हम दोनों हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में बैठे थे कि इतने में बगदाद के बहुत बड़ा ताजिर जिसे लोग अबू गालिब के नाम से जानते थे वो आया और उसने कहा हजरत आज गरीब खाने में आपकी दावत है। वह उसने कहा सरकार आपके नाना जान की जब दावत की जाती थी आपके नाना जान दावत कबूल करते थे और आते भी थे। हुजूर मैं आपके खाने में आइए, मेरी कुटिया में आकर के अपने कदमों को रख के मेरी कुटिया को मुनव्वर कर दीजिए। आप आएंगे तो हमारा वक्त जाग उठेगा। उसने इंतजार किया। हुजूर गौसे आज़म ने उनकी दावत कबूल फरमा ली। हजरत अबुल हसन करशी बयान फरमाते हैं कि वक्त गुजरा और जब वक्त मुतअय्यन आया जिस वक्त के लिए दावत दी गई थी, कहते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ में मैं था और हजरत वहां पे बगदाद के बड़े बड़े उलमा व मशाइख मौजूद थे। पहले कहते जब बड़े बड़े इल्मा हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े फुक़हा हैं वहां पे मौजूद है। कहते वहां पे जाके हम लोग भी बैठ गए, दस्तरखान लगाया गया, तैयारी हो गई दस्तरखान की, सारे लोग बैठे, खाना दस्तरखान पे लग चुका है। बस थोड़ी ही देर में एक शख्स ने टोकरा ला करके एक किनारे में रखा। साहिब खाना ने खाने की इजाजत दी कि आप खाना तनावुल फरमाएं। सब लोग हुजूर गौसे आज़म की जानिब अपनी तवज्जो लगा के बैठे कि सरकार इजाजत दे तो फिर खाना खाएं। लेकिन मेरे गौसे आज़म अपनी निगाहों को नीचे करके बैठे हैं, न खुद खा रहे हैं न अभी किसी को इजाजत मिल रही है। जो बड़े बड़े उलमा वहां पे मौजूद थे वो हुजूर गौसे आज़म की जानिब मुखातब देख रहे हैं कि सरकार का इशारा हो तो खाना खाएं। हजरत अबुल हसन करशी कहते हैं कि हुजूर गौसे आज़म ने इशारा किया, वो जो टोकरा रखा है ना उसे लाओ मेरे करीब में, वो जो टोकरा रखा है ना उसे लाओ मेरे करीब में। हजरत अबुल हसन करशी कहते हैं मैं और अली बिन हैती उठे और हमने उस टोकरे को उठाया और लाके हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रखा। जब उसके ऊपर का हिस्सा हटाया गया उसमें एक बच्चा बैठा था जो फालज ज़दा था, जो आंखों से देख नहीं सकता था। अबू गालिब का बेटा था जो टोकरे में बैठा था, वो माजूर था, वो चल नहीं सकता था। हजरत अबुल हसन करशी कहते हैं मेरे ताजदार ने पूछा ये बच्चा कौन है, तो साहिब खाना ने कहा सरकार ये मेरा बच्चा है, माजूर है, फालज ज़दा है, ये चल नहीं सकता गए, ये उठ नहीं सकता गए। ये ताजदार है मेरे आका या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसे टोकरे में लेकर के हम जहां जाते गए
टोकरे में लेकर के जाते गए और टोकरे में लेकर के आते गए। सरकार, अगर आपकी नजर हो जाए इस बच्चे को सेहत याबी मिल जाएगी। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया और उस बच्चे के हाथ पे रखा, उसके चेहरे पे मेरे गौसे आजम ने अपने हाथ को फेरा और कुन बिस्मिल्लाह फरमा करके कहता है उच्चा सेहत याबी के साथ, उच्चा सेहत याबी के साथ कुन बिस्मिल्लाह कह करके जैसे शेख ने फरमाया कुन बिस्मिल्लाह उच्चा सेहत याबी के साथ, वो बच्चा जो फालस ज़दा था, जोड़ नहीं सकता था, जो चल नहीं सकता था, वो बच्चा टोकरे से उठता गया और दौड़ना शुरू कर देता गया। वो बच्चा जो आंखों से देख नहीं सकता था, मेरे ताजदार ने अपने दस्ते मुबारक को क्या रखा, अब अपनी निगाहों से देख भी सकता गया, अब वो दौड़ भी सकता गया, चल भी सकता गया। जो बड़े बड़े मशाइख बैठे थे, जो बड़े बड़े उलमा बैठे थे, जब उन्होंने हुजूर गौसे आजम की ये शान देखी, जब ये करामत देखी, लोग नारे पे नारा लगाने लगे, लोग हुजूर गौसे आजम की गीत गाने लगे। और जहां जानिब ये डंका बच गया कि अबू खालिद के घर में हुजूर गौसे आजम आए थे, अपने दस्ते मुबारक को क्या फेरा कि उसके बच्चे की आंख की रोशनी वापस आ गई। हुजूर गौसे आजम ने अपने दस्ते मुबारक को फेर के उसे कुल बिस्मिल्लाह क्या कहा। जो बच्चा उठ नहीं सकता था, उसने हमने अपनी निगाहों से दौड़ता हुआ देखा गया, उसे चलता हुआ देखा गया। यार क्या शान है हुजूर गौसे आजम की, क्या मर्तबा अता फरमाया हुजूर गौसे आजम को। तभी मेरे इमाम फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तरसोगे उतना ही सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटोगे तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद हैं ना खौफ है मरने का, हम मर्दे मुजाहिद हैं ना खौफ है मरने का। तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा, तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। पर ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम बचा दो, ये रिश्ता ये मोहब्बत क्या इस तरह चलेगा। कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। वसीम भाई जहाँ कहीं भी हो महला मोहल्ला वाले किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और जाएगा। जिक्र 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 रसूल पाक भुलाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। और वो खुद ही जान लेंगे बताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे बताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे, वो खुद ही जान लेंगे बताया न जाएगा। हमसे तो अपना ले सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना ले सुनाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा।
जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। और दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। और हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, हमको जज़ा हमें दोज़ख के आस-पास भी लाया न जाएगा, हमें दोज़ख के आस-पास भी लाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। और पढ़ना है, और पढ़ना है, बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं अपनी जगह लेकिन खामोशी दिल में ईमान है तो क्या डर है, दिल में ईमान, दिल में ईमान है तो क्या डर है, दिल में ईमान के दिल में ईमान दिल में ईमान है तो क्या डर है, लब पे कुरान, लब पे कुरान है तो क्या डर है, लब पे कुरान है तो क्या डर है, दिल में ईमान, दिल में ईमान है तो क्या डर है, लब पे कुरान है तो क्या डर है, दिल में ईमान। और सच बयाना को से करते हैं, सच बयाना को से करते हैं,
सच बयाना को से करते हैं कि सच बयाना दो सच बयाना से करते माँ का फरमान है तो क्या डर है माँ का फरमान है तो क्या डर है दिल में ईमान है तो क्या डर है दिल में ईमान और सच ही गालिब रहेगा दुनिया में सच ही गालिब रहेगा दुनिया में सच ही गालिब कि सच ही गालिब सच ही गालिब रहेगा दुनिया में रब का फरमान है तो क्या डर है रब का फरमान दरूद पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 2-3 शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, उसके बाद में मेरी जगह है क्योंकि आप लोग नहीं बोलोगे, मैं बोलवाऊंगा आप लोगों से। दरूद पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, तमाम मुश्किल कुसा पे छोड़ आया। बोलिए सुभान अल्लाह। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, तमाम मुश्किल कुसा पे छोड़ आया। और मैं घर से निकला था पढ़ करके आयतल कुर्सी, अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया, अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया। मैं 2-3 शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, बोलेंगे ना तो बोलेंगे ना। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, बोलेंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, जनाबे गौसे आज़म अपनी तुरबत में नहीं होंगे। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, जनाबे गौसे आज़म अपनी तुरबत में नहीं होंगे। जब उनके आशिकों ने आज ये महफिल सजाई है, जब उनके आशिकों ने आज ये महफिल सजाई है, जब उनके आशिकों ने आज ये महफिल सजाई है। मेरा दिल कह रहा है गौसे आज़म भी यही होंगे, मेरा दिल कह रहा है गौसे आज़म भी यही होंगे। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आओ। सुनो लोगों हमारा है ये
देखते रहना। सुनो लोगों हमारा है ये भारत, देखते रहना। रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत, देखते रहना। रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत, देखते रहना। करेंगे सैयदी अख्तर रजा, करेंगे सैयदी अख्तर रजा की हम ज़ियारत। बस तुम अपने थानवी की काली सूरत देखते रहना। तुम अपने थानवी की काली सूरत देखते रहना। तुम अपने थानवी की काली सूरत, तुम अपने थानवी की काली सूरत देखते रहना। तुम अपने थानवी की काली सूरत देखते रहना। और जो है गद्दार सब दोज़ख में डाले जाएंगे बेशक। जो है गद्दार, जो है गद्दार दोज़ख में डाले जाएंगे बेशक। मिलेगी उनके दीवानों को जन्नत देखते रहना। वफादारों की सूरत में, वफादारों की सूरत में बहुत मकार फिरते हैं। वफादारों की सूरत में बहुत मकार फिरते हैं। बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना। बहुत मारेंगे उनको आला हजरत देखते रहना। बहुत मारेंगे आला हजरत उनको देखते रहना। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यही आस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। जोर से बोलिएगा। अगर आपके नबी सबसे आला है तो बोलिए सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, हुजूर हकीम मिल्लत नाशिरे मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर अमीन शरीयत बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। मिल गया चल के सुभान अल्लाह। जब से दरबार गौसुल बना मिल गया, जब से दरबार गौसुल बना मिल गया, जब से दरबार गौसुल अरबरा मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया। हजरत गौसे आदम से मोहब्बत करने वाला, गौसे आदम से इश्क रखने वाला
मेरे बड़े पीर की 11वीं मनाने वाला, आपकी महफिलों में आने वाला, आपका चाहने वाला, सुभान अल्लाह, वो दोज़ख में नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह वो दोज़ख में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बड़े पीर कहते हैं, जो मदरसे के सामने से गुजर जाए वो जन्नती आए। तो ये प्यारे, आप तो गौसे आदम की मोहब्बत में, आप उनकी महफिल में बैठे हुए हो, गौसे आदम का नाम ले रहे हो, उनके तज़किरे सुन रहे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर की मोहब्बत के सदके आपको जन्नत अता फरमाए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक शेर सुनिए, बड़े मजे का शेर है कि हमको नारे जहां चला क्या, हमको नारे जहन्नम जलाएगी क्या, हमको नारे जहन्नम जलाएगी क्या, हमको नारे जहन्नम जलाएगी क्या, क्योंकि बग़दाद का बादशाह मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमीने शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्योंकि बग़दाद का बादशाह मिल गया, क्योंकि बग़दाद का बादशाह मिल गया, जब से दरबार गौसुल बरा मिल गया। मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने एक जुमला कहा था, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया, ईमान वालों के घरों में पैदा फरमाया। हज़रात, ये उस मौला का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, वरना तो अगर वो चाहता तो किसी भी फिरके में, किसी भी मजहब में पैदा कर सकता था, लेकिन आओ प्यारे, अल्लाह का एहसान ईमान वाला बनाया, ईमान वालों के घरों में पैदा फरमाया। मजीद एहसान ये है कि कसम खुदा की, पैगंबरों में सबसे अफजल व आला रसूल को उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आपका मकाम क्या है प्यारे, आपका रुतबा क्या है प्यारे, आपका जो है मकाम और रुतबा क्या है। आज अब और आप अपने रास्ते से हट गए हैं, वरना तो आपका मकाम तो ये था कि अगर आपने दरिया के अंदर अपना घोड़ा डाल दिया है तो घोड़े ने आपको रास्ता, दरिया ने आपको रास्ता दे दिया है। सुभान अल्लाह। दरिया कहता है नबी का गुलाम आ रहा है, रास्ता, मुस्तफा का वफादार आ रहा है, रास्ता दे दो। आपको से आदम की शान क्या है, कसम खुदा की मोहब्बत से नाम ले लो। और अगर बावजूद गौसे आदम का नाम लेना शुरू कर दो, सब मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माए मेरा जुमला नोट करें, अगर मालदार बनना है तो बड़े पीर का नाम बावजूद लिया करो, बावजूद बड़े पीर का नाम लेना जिस दिन आपने शुरू कर दिया, हबीब रजा कहता है घर की तंदस्ती दूर हो जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी, कसम खुदा की माल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है जब भी गौसे आदम का नाम लो बावजूद करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा आगे बढ़ना चाहेंगे, आओ दुनिया के अंदर नजर डालो,
इस सारे वर्ल्ड पर नजर डालो। आज सारे के सारे सब के सब हजरात आपके पीछे पड़े हुए के गुलामों, आसपास से डूंगर गांव से चौकी से इधर आसपास से आए हुए नबी के गुलाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक दुनिया के अंदर ईमान वाले रहेंगे, कुरान भी रहेगा, ईमान वाले भी रहेंगे। हज़रात बड़े बड़े आए, शद्दाद, फिरौन, हामान, नमरूद, जो अपना आपको मादा अल्लाह खुदा कहलवाते थे वो आए। आज उनका कोई नाम लेता है? कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जो आए थे मुखालफ में, वो जमीन के अंदर दबते चले जा रहे हैं। कोई उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन छुरिया के नबी के गुलामों, जो इस्लाम की हमदर्दी में आए थे, जो इस्लाम की हिमायत में आए थे, वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। अल्लाह अकबर। कोई हज़रात करबला में जिंदा है, कोई बगदाद में जिंदा है, कोई किचोचा में जिंदा है, कोई अजमेर में जिंदा है, कोई कलियर में जिंदा है, कोई दिल्ली में जिंदा है। हज़रात आओ और करीब आते चले जाओ। कोई जो है हज़रात देवा शरीफ में जिंदा है, हज़रात कोई बम्बई में जिंदा है, दूर ना जाओ, कोई नागपुर में जिंदा है, सुभान अल्लाह। और करीब में आ जाओ, कोई हज़रात लूथरा शरीफ में जिंदा है, कोई रायपुर में जिंदा है, कोई हज़रात राजनाथ गांव में जिंदा है। आप करीब में आ जाओ, अल्लाह अल्लाह। कोई रामपुर में जिंदा है, कोई मुरादाबाद में जिंदा है, कोई लखनऊ में जिंदा है। और सब मिलकर के कह दो, कोई बरेली में जिंदा है, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम जिंदा है, आला हजरत जिंदा है, ताजु शरिया जिंदा है। और सब मिलकर के कह दो, अमीर शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अमीने शरीयत, फैजाने गौसे आजम। लेकिन शर्त है, अपने आप को ढालना पड़ेगा। 11वीं शरीफ पढ़ना, लंगर खिलाना मेरे गौसे पाक का सबसे पसंदीदा अमल। लंगर खिलाना, गरीबों को खिलाना, बांटना, गौसे आदम कहते हैं मुझे सबसे पसंदीदा नेक काम ये लगता है। सुभान अल्लाह। ज़ीशान वीडियो हम बनाते हैं उच्च क्वालिटी के साथ आपके यादगार लम्हों को कुछ खास। शादी, सगाई, बर्थडे जैसे अन्य कार्यक्रमों में वीडियो फोटो को संवार कर पेश करना हमारा है काम। सर्वोच्च क्वालिटी कम दाम के लिए जरूर संपर्क करें। HD 4K वीडियो कैमरा, ड्रोन शूट की सुविधा। हमारा पता है ज़ीशान वीडियो, नगर पंचायत छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 7000185369।